कितना कचरा बैठा हुआ हमारे लैपटॉप में। देखो भाई, पूरा फैन, सीपीयू, पूरा मदरबोर्ड पूरा गंदा है। बहुत कचरा बैठा हुआ है भाई। यही कारण था कि मेरा लैपटॉप स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। रैम खोल के साफ़ किए हैं, स्टार्ट होता था बंद हो जाता था, स्टार्ट होता था बंद हो जाता था। मतलब कीबोर्ड पे लाइट आता था, बंद हो जाता था। देखो इसमें कितना कचरा है, देखो। इसलिए जब भी लैपटॉप आप यूज़ करते हैं तो कम से कम 1 साल के अंदर उसको कम से कम वो आप वो कर लीजिए। ये जब मेरा लाइट ऑन होता था कीबोर्ड का, फिर बंद हो जाता था। ऑन होता था, डिस्प्ले आना तो बहुत दूर की बात है, ऑन होता था बंद हो जाता था। इसलिए इसको हम पहले तो रैम को साफ़ करके लगाएं। रैम खोले थे, इसको साफ़ करके लगाए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपका भी लैपटॉप ऑन होता है बंद हो जाता है, ऑन होता है बंद हो जाता है, तो सबसे पहला काम आप कीजिएगा कि कुछ भी नहीं खोलना है, रैम को अच्छे से साफ़ करके फिर से लगा देना है। क्योंकि यही कारण, मेन कारण तो यही होता है। और दूसरा अगर होगा आपका, तो इस पेस्ट में हीटिंग के कारण होगा। आपका फ़ैन नहीं चल रहा होगा, फ़ैन नहीं चलने के कारण जो आपका जो हीट बनता है, हीट एब्जॉर्ब नहीं होता होगा ठीक से, लैपटॉप हीट होता होगा। तो आपको क्या करना है, इसको खोल के निकाल लेना है, इसके अंदर पेस्ट भर देना है। आप कहीं भी थर्मल पेस्ट खरीद सकते हैं। अब बाहर में जाइएगा किसी भी दुकान में, बोलेगा कि हमको लैपटॉप का थर्मल पेस्ट दीजिए, तो 30 से 40 रुपये में देता है एक डब्बा छोटा सा, 1 बूंद लगता ही है। यहाँ पे रख देना, इसके नीचे इसको निकालिएगा ना, तो यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लगता है। उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है और फिर आपको इसमें लगा देना है, और फिर इसको टाइट कर दीजिएगा अच्छे से। और फ़ैन को हो सके तो जब बाहर निकालेगा तो उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। तो मेरा तो इसी कंडीशन डालने के बाद मेरा लैपटॉप ऑन हो गया। हम आपको दिखाते हैं, हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए, रैम को ही खोल के साफ़ किए वो वाला। बाकी हम दिखाते हैं आपको, जब भी हम लाइट ऑन करेंगे मेरा लैपटॉप चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ हम साफ़ करके फिर हम लैपटॉप को लगा के आपको दिखाएंगे। ये हिंज अभी खुला हुआ है ना, तो टूट सकता है इसलिए। अच्छा, एक बार खोल के हम आपको दिखाई देते हैं। ये मेरा लैपटॉप हम ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये हुआ, इसको देखिए, हम ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करेंगे ये ऑन हो जाएगा। ऑन हुआ, यही ब्लिंक करता था, खट 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 खट, मतलब ऑन होता था, ये ऑफ हो जाता था, ऑन होता था, ऑफ हो जाता था। अभी देखो ये डिस्प्ले आ गई ना। अभी डीबोट नहीं है हमारे में, तो इसलिए नो बूटिंग सिस्टम में, तो मैं हार्ड डिस्क वगैरह खोल के हम निकाल दिए हैं। तो आपके लैपटॉप में अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि ये लाइट आप ऑन करते हो, ये ऑन होगा, ब्लिंक हो जाएगा। आपके कीबोर्ड में अगर लाइट नहीं होगा तो जहाँ पे ये लाइट ऑन होती है उसमें ब्लू लाइट होता है, ये ब्लू लाइट, ये जो ब्लू लाइट होती है, देखिएगा आप, ये ऑन होगा बंद हो जाएगा, ऑन होगा बंद हो जाएगा। ऐसा कंडीशन जब भी आता है तो सबसे पहले आपको रैम खोल के रैम को साफ़ कर देना है ठीक से। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक, रैम खोल के आप रैम को साफ़ करके लगा देना है। और दूसरा कंडीशन, आपका पेस्ट अगर ये हीट हो रहा है, आप हाथ डालिएगा ना तो हीट होगा। मेरा हीट नहीं हो रहा है, अगर नहीं हीट नहीं हो रहा है तो आप वैसे ही छोड़ देना है। अगर हीट होगा तो समझ लीजिए कि इसमें पेस्ट की ज़रूरत है। इसमें आपको थर्मल पेस्ट बना मार्केट से ख़रीद के लाना है, अच्छे से साफ़ कर देना है, वो लगा देना है बस। ठीक है, थैंक यू। लैपटॉप को हमने टाइट कर लिया है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं, ये ऑन होता है या नहीं। तभी तो हुआ था, इसको ऑन कर लिए। जय महादेव।
मेरे लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में। फैन वैन चल रहा है कि नहीं? फैन तो चल रहा है। आ गया डिस्प्ले। 1 मिनट, हार्ड डिस्क खोले हुए थे ना, इसलिए रिबूट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया डिस्प्ले, देखो भाई, ये हम ही हैं आज है। ये एसर नाइट्रो सीरीज़ का मेरे पास लैपटॉप है, ठीक ना, गेमिंग लैपटॉप है। आपके पास भी अगर कोई भी लैपटॉप हो तो ऐसे ही करना। अगर रैम साफ़ करने से, पेस्ट या हीटिंग चेंज करने से अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है तो आप कोई होशियारी नहीं करना है, सीधे आप चल जाइए मैकेनिक के, मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उसके पास चल जाइए, मतलब जो भी दुकान वाले हैं, शॉप वाले, उसके पास जाके ठीक करवाइए। या तो इसका स्विच, ये जो है स्विच, स्विच ख़राब हो सकता है। स्विच होता है ना, स्विच में नीचे वाले जो पार्ट होते हैं वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण ही ऑन ऑफ होने लगता है। पहला गलती ये हो सकता है। दूसरा ये कि आपका जो विंडोज़ है वो ख़राब, वो मतलब विंडोज़ करप्ट हो गया होगा, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तभी भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो बाकी अगर आपका कंडीशन में लैपटॉप है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। बाकी आपका पुराना लैपटॉप है, जैसे कि डेल का जो पुराना वाला लैपटॉप है, अगर उसमें ऐसा प्रॉब्लम आता है ना, तो आपका कीबोर्ड के कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है। तो आप अपना कीबोर्ड अगर उसमें से डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा अपना कीबोर्ड, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो ऐसी प्रॉब्लम केवल 5 ही गलतियों के कारण होती है। पहला, या तो रैम आपका साफ़ नहीं हो, बहुत गंदा हो गया हो। दूसरा, या तो थर्मल पेस्ट ख़राब हो गया हो, तो ऑन होगा बंद हो जाएगा, ऑन होगा बंद हो जाएगा। या तो आपका स्विच ख़राब हो जाएगा, ये स्विच ख़राब होगा तो ऑन होगा बंद होगा। तो इसके स्विच, अगर आप, मैं तो कीबोर्ड में यही है, मतलब कीबोर्ड के साथ ही आता है, तो इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते। तो इसको, कीबोर्ड को हमको निकालना पड़ता, मतलब डिस्कनेक्ट कर देते तो मेरा लैपटॉप ऑन हो जाता। और अगर आप, एक और प्रॉब्लम आती है कि विंडोज़ आपका करप्ट हो, तो आप देख लेना कि पाँचों में से कौन सी प्रॉब्लम आप में है। लेकिन आप कभी भी अगर ये 2 चीज़ करने के बाद अगर आपका लैपटॉप ठीक नहीं हो रहा है, या आपका लैपटॉप में ये कीबोर्ड हटाने के बाद आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, कीबोर्ड को डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो आप अपने से लैपटॉप को मत छेड़िएगा, नहीं तो लैपटॉप आपके हाथ से जा सकता है। इस स्विच में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। देखो मेरा लैपटॉप ऑन हो गया, अब चल रहा है, दिक्कत नहीं होगा। मतलब जैसे ही हम इसको दबाते थे ये ऑन होता था, बंद, ये लाइट आता था इस पे, फिर बंद हो जाता था, भुक 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 2-3 बार करता था, फिर बंद हो जाता था। तो ऐसी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉर्ट आउट होती है। ठीक है, थैंक यू।